नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार। आज बताएंगे आपको मांगलिक दोष और उसका परिहार। मंगली शब्द सुनते ही वर कन्या के माता पिता सतर्क हो जाते हैं। विवाह संस्कार में मांगलिक शब्द लोगों को भयप्रद और अशुभ अमंगल सूचक बन गया है। परंतु ये जान लीजिए कि प्रत्येक मंगली जातक विवाह के लिए अशुभ नहीं होता है। लेकिन यह भी सत्य है कि मांगलिक जातक को विभिन्न प्रकार के कष्ट और पीड़ा सहन करनी पड़ती है। विवाह के पश्चात भी दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं होता, परंतु मंगल ग्रह इतना क्रूर नहीं है जितना कि हम डरते हैं। यदि समय रहते उपाय कर लिया जाए तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है। मांगलिक होता क्या है कि पाताले लगने व्ययेच पाताले जामिने चाष्टये कुचे पत्नी हंति स्वभर्तारम भार्या न जीवति एवं विधे कुजे संख्ये विवाहो न कदाचन कार्यो बगुण बाहुल्य कुज तद्वशो द्वयोः। अर्थात जन्म पत्रिका में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में मंगल हो तो पति का विनाश, यदि पुरुष की जन्म पत्रिका में हो तो पत्नी का विनाश। इसलिए यदि ऐसा दोष है तो सादा जातक से विवाह न करें, मंगली का मंगली से ही करें। यदि बहुत से गुण मिल जाएं तो विवाह अशुभ होता है, नहीं करना चाहिए। षष्ठस्थः प्रश्ना लग्नादि देन्दु लग्ने क्रूरः कुजः स्यात् मूर्ता बिंदु सप्तमे तस्य भौमो रंडासा स्याद संतस्सरेण। यदि प्रश्न लग्न से षष्ठम या अष्टम भाव में चंद्रमा हो और लग्न में क्रूर ग्रह हो, सातवें स्थान में मंगल हो, तो विवाह के 8 वर्ष के भीतर कन्या विधवा हो सकती है। दूसरा है लग्ने वे सुखेवापी सप्तमेवा अष्टमे कुजे शुभ दृग्योगा हीने च पतिभ हंति न संशया बृहत् पाराशर में। यदि लग्न के 12वें, चौथे, 8वें, 7वें भाव में मंगल ग्रह हो तो मंगल शुभ योगों के रहित हो तो पति के लिए हानिकारक होता है। कारण है कि यदि वर की कुंडली में मांगलिक दोष हो और वधू की कुंडली में मांगलिक दोष न हो तो विवाह वर्जित है। अब मंगल का प्रभाव किस रूप में पड़ता है? प्रथम भाव में यदि मंगल है जातक के तो भार्या का 21 या 28 की वर्ष की अवस्था में मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। धन धान्य, राज्य, भूमि से धन प्राप्त करने वाला होता है। चतुर्थ भाव में मंगल हो तो जातक माता पिता के सुख से रहित कष्ट कारक वर्ष 28वां होता है और दुखी और कामचोर ऐसा जातक होता है। अष्टम भाव में अगर मंगल है तो जातक परसंगामी, प्रथम भार्या से बिछोह, शराबी, क्रोधी, रक्तचाप की बीमारी और जन्म से दुखी होता है। अगर 12वें भाव में मंगल हो तो जातक कुमारगामी, मातुकनाशक, बवासीर या भगंदर का रोगी, शत्रुनाशक और उग्र प्रकृति वाला होता है। अब प्रथम भाव के मंगल का उपाय बता रहे हैं कि बड़े भाई की आज्ञा का पालन करें। जिसके लग्न में मंगल हो उसका उपाय है कि पहला उपाय है कि बड़े भाई की आज्ञा का पालन करें और दान में कोई चीज न लें। भाइयों के साथ मधुरतापूर्ण व्यवहार करें। सूर्य और चंद्र की वस्तुओं से सहयोग लें।
अगर चौथे भाव में मंगल है तो उससे उपाय 500 ग्राम चावल गाय के दूध में भिगोकर 1 सप्ताह तक बहते पानी में डालें या 500 ग्राम रेवड़ी डालें। दूसरा उपाय है मृगछाला का प्रयोग करें। तीसरा उपाय है तांबा, गुड़, गेहूं, मसूर, मूंग का दान करें। चौथा उपाय है सोना, चांदी, तांबा सम मात्रा में मिलाकर अंगूठी धारण करें। और पांचवा उपाय है प्रातःकाल फिटकरी से मंजन करें। चांदी का टुकड़ा अपनी जेब में रखें। नदी में तांबे के सिक्के प्रवाहित करें। अगर 7वें भाव में मंगल है तो उससे बचने का उपाय है मान, बेटियों को रक्त वर्ण के वस्त्र दान करें। जेब व घर में ठोस चांदी रखें। घर में चढ़ती हुई बेल न लगाएं। चांदी की गोली अपने जेब में रखें। अगर 8वें भाव में मंगल है तो गले में चांदी की माला पहने, हाथी दांत बनी वस्तुएं पहने, चावल, गुड़, चना मंदिर में दान करें। त्रिधातु सोना, चांदी, तांबा की अंगूठी पहने। 500 ग्राम रेवड़ी या बतासे बहते जल में बहाएं। विधवा स्त्री की सेवा करें। 9 तंदूर की रोटियां लाल कुत्ते को खिलाएं और खाना रसोई घर में खाएं और मृगछाला पर बैठा करें। इनमें कोई भी एक उपाय कर सकते हैं जिनके 8वें भाव में मंगल हो। 12वें भाव में मंगल अगर है तो जल में गुड़ रोली डालकर सूर्य को प्रतिदिन अर्घ दें। हमेशा सिर ढककर चलें। 15 ग्राम गुड़ 15 दिन तक जल में बहाएं। हनुमान जी के मंदिर में लड्डू का भोग लगाएं। चावल और चांदी का टुकड़ा अपनी जेब में रखें। इस पर ये जो है मंगलिक दोष शांति के उपाय हैं। जिस भाव में जिसके मंगल हो वो ये उपाय कर सकता है। आज का वीडियो यहीं तक, अगले में फिर मिलेंगे। नमस्कार।